अब अगली खबर का रुख करेंगे। बात एसआईआर की करेंगे, जिसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चिंता जताई है। आरोप लगाया गया है ये प्रक्रिया बिना योजना के चल रही है, जिससे अराजकता और खतरा पैदा हो गया है। एसआईआर पर दिल्ली से पश्चिम बंगाल और केरल तक सियासी हलचल देखने को मिल रही है। केरल सरकार की एसआईआर के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। केरल सरकार ने निकाय चुनाव का हवाला देते हुए एसआईआर रोकने की मांग की है। अच्छा, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है 14 दिसंबर को दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ रैली करने जा रही है। बड़ी रैली, सूत्र बता रहे हैं इस रैली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले ही अपने नेताओं को कह दिया गया है एसआईआर के मुद्दे पर सड़क पर उतरना होगा, और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी एसआईआर के मुद्दे को और धार देती हुई। हालांकि चुनावी विश्लेषकों का यह मानना है कि एसआईआर का मुद्दा जमीन पर काम करने वाला मुद्दा नहीं है, और एक तरीके से इसका परीक्षण बिहार चुनाव में हो गया है। बिहार चुनाव जिसमें राहुल गांधी की तरफ से खासतौर से एसआईआर को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बिहार का मतदाता जब वोट डालने के लिए गया तो फिर उसके जहन में अपने अलग मुद्दे थे। एसआईआर कोई मुद्दा जनता के मन में बिहार में कम से कम नहीं बन पाया। उधर ममता बनर्जी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं और अब इस पर पलटवार बीजेपी कर रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी, उनका बयान आया है। कह रहे हैं ममता बनर्जी पहले दिन से ही लोगों को डराने का काम कर रही है। ममता बनर्जी को सत्ता जाने का डर है। ममता बनर्जी सीसी पर निजी हमले कर रही है। उनका दर्द सिर्फ बांग्लादेशियों के लिए है। बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। ममता बनर्जी कौन है ये शहर रोकने वाला? ये तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अटैक कर रहा है। ये शहर कोई नया बात नहीं है, ये 9th शहर हो रहा है देश में। और उन्होंने फर्स्ट डे से ये लोग को डराने का काम, इलेक्शन कमिश्नर सीओ के खिलाफ पर्सनल अटैक करना, सीईसी के खिलाफ उनको गाली देना। उन्होंने 1000 डाटा एंट्री ऑपरेटर देना था, उनका फिनांस ने रोक के रखा है। जो रेम्यूनरेशन इलेक्शन कमीशन देने के लिए अप्रूव किया है वो रोक के रखा है। वो कौन है? 7 फरवरी में फाइनल वोट रिलीज नहीं होगा तो अप्रैल में चुनाव नहीं होगा। चुनाव नहीं होगा तो संविधान में लिखा हुआ है क्या होने वाला है। अपनी कुर्सी जाने के लिए वो हल्ला बोल कर रहा है, तो सत्ता जाने का डर है। जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय संबद्ध कार्रवाई होती रहेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आखिरी चेतावनी और बंगाल में वोटों की शुद्धिकरण की शुरुआत का असर है। बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ दौड़ लगा दी है। আইছি সবাই যেভাবে আসে ওইভাবে আইছি। আবেদন আমরা সরকারের কাছে সারেন্ডার করে যে ঘরে যাব। আর এই এসআইআর ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই আপনাদের মধ্যে আতঙ্ক। বাংলাদেশ। ভারতে কত বছর আগে এসেছিলেন? 1 বছর। ভারতে আমি থাকতাম হাওড়া জেলা। बंगाल का बशीरहाट बॉर्डर, बांग्लादेशी घुसपैठियों के झुंड यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग। जब से बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ है, अवैध प्रवासियों के बीच वापस बांग्लादेश जाने की होड़ मची है। बंगाल में एसआईआर का शुरुआत हो गया है, इसीलिए बंगाल में रहने वाले बांग्लादेशी आदमियों इधर नहीं रहते हैं और इन लोग का पास कोई इंडियन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसीलिए वो लोग वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और वो आसपास का जिला और कोलकाता से जो लोग रहते हैं, कोई 5 साल, कोई 10 साल, वो लोग अभी बांग्लादेश लड़ रहे हैं। हम लोग इधर है बसीराट का हकीमपुर बॉर्डर में है। बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों का जमावड़ा सिर्फ बशीरहाट बॉर्डर पर ही नहीं लगा है। ये वीडियो स्वरूपनगर बॉर्डर का है। आप भीड़ चेक कीजिए। फेंसिंग को तोड़ने पर आमादा ये भीड़ बता रही है घुसपैठियों में एसआईआर का कितना खौफ है। ये तस्वीरें देखने के बाद भी क्या ममता बनर्जी दावा कर पाएंगी कि बंगाल में कोई अवैध बांग्लादेशी नहीं है?
बंगाल में घुसपैठ कोई मुद्दा नहीं है, बंगाल में एसआईआर की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 नवंबर को जब बंगाल में एसआईआर की शुरुआत हुई थी, उसी दिन ममता बनर्जी सड़क पर विरोध में उतर गई थी और घुसपैठियों को गारंटी दे रही थी। घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा, हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।